हेलो। गुड इवनिंग गाइस। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के 11 एंट्रेंस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। तो हम चैप्टर वाइज लेंगे चीज़ों को और वन बाय वन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको ईयर वाइज क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कराऊंगा और जो भी इस क्वेश्चन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से लर्न करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A train travels some distance with a speed of 30 km and return with a speed of 45 km. Then its average speed will be. तो मिनट रुकिए बस। आप लोग साथ के साथ चाहे तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन का, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक जर्नी है ट्रेन की जो कि इंसान यहाँ से यहाँ तक जाएगा ट्रेन के थ्रू। कंसीडर कर लीजिए ए से बी तक जा रहा है। तो उसकी जो स्पीड आपको दे रखी है सवाल के अंदर वो दे रखी है जाने की 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पर आवर ये जाता है इधर, और ये वापस से जो आता है वो स्पीड आपको दे रखी है सवाल में 45 किलोमीटर पर आवर। जब भी इस तरह का आपको सवाल देखने को मिले और वो बोले कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसका मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ जाने वाली स्पीड इंटू आने वाली स्पीड अपॉन जाने वाली स्पीड प्लस आने वाली स्पीड। इससे आपका एवरेज वेलोसिटी निकल आएगा। अब आप यहाँ से कंसीडर कर लीजिए v1 = 30 किलोमीटर पर आवर एंड v2 = 45 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, वी एवरेज आ जाएगा 2 × 30 × 45 अपॉन 30 + 45। ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व मत कीजिएगा, आप लिखिएगा 2 × 30 × 45 अपॉन 75। 5 का टेबल, 5 × 3 = 45, 5 × 5 = 75। 5 से काट लीजिए इसको 6 बार, 6 दूनी 12 3 36। तो आपकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डी है। पहले किसी स्पीड से जाएगा v1 से तो टाइम t1 लगेगा, वापस से आएगा किसी और स्पीड से तो टाइम t2 लगेगा। दोनों बार में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो तो आपकी डी ही होगी। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ स्पीड बराबर किसके होती है, तो वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के।
और जो आपकी एवरेज स्पीड होती है ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए डी जाएगा और डी ही वापस आएगा। टाइम लगेगा पहली बार में T1, दूसरी बार में T2। अब T1 T2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्योंकि जो V1 होता है वो बराबर होता है D/T1। तो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा, D/V1। और जो T2 आ जाएगा वो आ जाएगा D/V2। आप यहाँ पुट कर दीजिए इसको, D+D/D/V1 प्लस D/V2। यहाँ से ऊपर आ जाएगा 2D, नीचे से आप D कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 1/V1 प्लस 1/V2। D से D कैंसिल हो जाता, बचेगा 2/V2 प्लस V1/V1 V2। तो ये हो जाएगा 2V1 V2/V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से है। अब हम चलते हैं, हम पहले देखते हैं कि इसी तरह का कोई और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है या नहीं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब्दुल, क्या बात है। While driving to school, compute the average speed his trip 20 kilometer per hour. On his return trip, along with the same route, there is a less traffic. Average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल ना ड्राइव करके जाता है और स्कूल पहुंचने में जब वो जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस से कम ट्रैफिक होने की वजह से 30 किलोमीटर से वापस आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। जब वो जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से, और जब वो वापस आ रहा है तो वो आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। वैसे ये अजीब बात है कि सुबह टाइम ज़्यादा लग रहा है और वापस से आने में टाइम कम लग रहा है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा भी क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। जा रहे हैं तो उसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2। उसने पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो वही आपको फॉर्मूला लगाना है जो आपने ऊपर अभी ड्राइव किया था, 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, विच इज़ 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। 2 दूनी 4 तिया 12, 1200 बटे 50, तो आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। एक लाइन का आंसर है इसका। इस पोर्शन पर सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल आ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन में दे रखा है ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम बात करते हैं मोशन की, तो ऑब्जेक्ट मोशन में जब होता है तो वो दो चीज़ें कवर करता है। एक आपका डिस्टेंस, दूसरा
डिस्प्लेसमेंट। फिजिकली देखा जाए तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको देखें तो डिस्टेंस जो होती है वो एक एक्चुअल पाथ होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपका द डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस भी कैसी होती है, एक स्ट्रेट पाथ की तरह होती है, स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे एक इंसान चलता है, यहाँ तक जाता है, फिर वो यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक चला वो 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चला वो 3 मीटर। तो एक्चुअल में जितना का पाथ उसने कवर किया वो कौन कौन सा था, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया। तो उसका टोटल पाथ जिसे आप डिस्टेंस बोलते हो वो हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ देखते हैं कि शुरू में कहाँ था और आखिर में कहाँ पर है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस से तो वो आएगा 5 मीटर। तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो आ रही है यहाँ पर 5 मीटर। तो बेसिकली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है आपके यहाँ थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक इंसान एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ऐसे करके वो पाथ है, थोड़ा सर्कुलर है नहीं तो आप मान लीजिएगा इसको, ये उसका सेंटर ओ है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 7 मीटर। वो जो इंसान रास्ता कवर करेगा वो ऐसे ऐसे करेगा, यहाँ से चला ए से और बी पर आ गया। तो इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितनी कवर की, तो डिस्टेंस के लिए उसने आधा सर्किल कवर किया है। आधा सर्किल को आप बोलेंगे सेमी सर्कल। और सेमी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कैसे निकालेंगे, पूरे का होता है 2 पाई आर, आधे का होगा पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7, तो आ जाएगा 22 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट में वो यहाँ से चलेगा, ये 7 कवर करेगा और 7 ये, टोटल कितना कवर करेगा, ओनली 14 मीटर। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, एक बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है पॉइंट ए से, घूमता हुआ यहीं पर आ जाता है। जब यहीं से चलेगा यहीं आ जाएगा, तो इस केस में जो आपकी डिस्टेंस होगी उसके लिए आपको पहले रेडियस कंसीडर करनी पड़ेगी। रेडियस मान लीजिए आप 7 मीटर की है। तो डिस्टेंस के लिए आपने टोटल किया क्या कवर, 2 पाई आर तो कवर किया, सरकमफ्रेंस इसका जो कि हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो डिस्टेंस आ जाएगी 44 मीटर। लेकिन अगर आप बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो जहाँ से चला वहीं आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड एग्जाम्पल 3। इन तीनों एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वो चीज़ मैं यहाँ लगाता हूँ।
जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है। अब अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आते हैं तो यहाँ से बनेगा आपका रेशो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आप आ जाइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर चलकर देखिए कि उसने क्या बोला था। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज लेस देन 1, नहीं। लेस देन और इक्वल टू 1, नहीं। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जी। तो आपका आंसर डी है। ठीक है, यहाँ तक हमने न समझ लिया। अब इसी चीज़ की बेसिस पर जो हमने अभी तक समझा है, एक सवाल है, सवाल नंबर 5। आप ये देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर क्वार्टर अ सर्कल वुड बी। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं इस सवाल को समझाता हूँ कि ये सवाल क्या कह रहा है, और ये सवाल इजी भी है। इसमें बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में, एक ना आपके पास सर्कल है जिसकी रेडियस है आर। एक बंदा इसके क्वार्टर पार्ट को फॉलो करता है। क्वार्टर पार्ट फॉलो करने का मतलब होता है कि वो सिर्फ 1/4 पार्ट को ही कवर कर रहा है सर्कल के, यानी यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँच गया। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, आर। ये डिस्टेंस भी कितनी होती है, आर। ये 90 डिग्री का एंगल होता है क्वार्टर पार्ट में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा, तो एक्चुअल में वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो कवर करेगा। अगर आप इसको ओ, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, तो आपको ए बी निकालना है, जिसका स्क्वायर बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर के। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए बी का होल स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 2r स्क्वायर। और अगर आप रूट निकालते हैं तो ए बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा r√2। एक एक लाइन के आंसर्स हैं इनके, और ये इतने ही बड़े होते हैं। फिजिक्स बिल्कुल टफ नहीं होती इंट्रेंस में, बस आपको ओरिएंटेड पढ़ाने की जगह बाकी सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, इसलिए आप क्वेश्चन पर फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए, दुनिया का ज्ञान आपको आता है, वो एक अच्छी बात है। आपका इंटरेस्ट में क्वेश्चन निकालने के लिए आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आना चाहिए। अगर वो आता है, बाकी चीज़ें आपसे नहीं आती, तो आप रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप किसी रिक्शे वाले को ही दिखाइएगा जा करके कि मेरे पास 10th की 12th की डिग्री है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन नहीं देगा अगर आपने उस टाइम पर काम नहीं किया। तो टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसी तरह का कोई और न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करेंगे, वरना अदरवाइज फर्दर आगे चलेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। A train cover half of its journey at the speed of
10 मीटर पर सेकेंड, एंड अदर हाफ ऑफ द जर्नी इज 15 मीटर पर सेकेंड, देन द एवरेज स्पीड। अब ये बिल्कुल सेम तरह का ही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक के थ्रू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। किसी चीज़ को आप ऐसे ले जाओ और वापस से वहीं ले आओ तो वो डी जाएगा और डी ही आएगा, या फिर मैं इसी जर्नी को दो हिस्सों में तोड़ दूं कि पहले डी जाए और फिर से डी जाए, तो बात तो एक ही आएगी कि पहले यहाँ से यहाँ तक गया, डी डिस्टेंस कवर की, फिर यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस कवर की। तो अगर वो ऐसे जा करके ऐसे आ रहा है तब भी आप यही फार्मूला लगाएंगे, और अगर वो दो इक्वल पार्ट कर रहे हैं तब भी आप यही फार्मूला लगाएंगे। तो एक ट्रेन है जो आधी डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करती है और आधी डिस्टेंस को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करती है। देखिए बच्चे एवरेज कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं 10 और 15 के बीच में लाई करेगा 12.5। फिजिक्स ऐसे काम नहीं करती, इसको लगाना भी मत। एवरेज का फार्मूला होता है वो लगाओ, 2 टाइम्स ऑफ पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपॉन पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, विच इज इक्वल टू 2 × 10 × 15 अपॉन 10 + 15, ये हो जाएगा 300/25। 25 चौक 4 दूनी 8 × 12, 12 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। इतना ईजी है। ये तो क्वेश्चन फिर भी सेंस बनाते हैं जो हमने किए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सेंसलेस नज़र आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 27 है। अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and attain a speed of 36 km/h in 10 seconds. The distance traveled by the car in the above duration is। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, मैं आपको उसको करा के दिखाता हूँ कि आप उसको कैसे करेंगे। ये बीच बीच से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल एक दूसरे पर डिपेंडेड है। बाकी मैं जो टॉपिक आपको डिस्कस करा दूंगा उसके बाद उस टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। जैसे मैं ग्राफ का टॉपिक सवाल अभी तक नहीं छुआ हूँ, तो ग्राफ का हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो जो टॉपिक्स हैं उनकी बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक कार है जो शुरू में रुकी हुई है और फिर वो एक स्पीड से जा रही है। उसकी स्पीड दे रखी है आपको 36 किलोमीटर पर आवर। फिर दे रखा है टाइम कि 10 सेकंड के बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो डिस्टेंस आपको डी पूछा है। तो देखिए आपको जब भी टाइम सेकंड में दे रखा है तो आप जो स्पीड लेंगे ना वो मीटर पर सेकंड में लेंगे। और मैं आपको एक यहाँ पर हैक सिखाता हूँ, बहुत सिंपल और बहुत इजी है कि बुक्स में भी लिखा होता है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। जैसे आपके पास है 36 किलोमीटर पर आवर, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। मैं यही बता सकता हूँ ये 5/18 कहाँ से आता है। आप इस किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लीजिए और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड आएगा। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद आपके पास 5/18 ही बचेगा मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 पंजे 10। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है।
तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और आपकी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। तो एक्चुअल में जो आपकी कार चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है? वो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और 10 सेकेंड के बाद कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी वो? 100 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। अब इतना सरल सवाल पूछा है आपसे, इस सवाल में सिर्फ इस चीज़ की बेसिस पर पूछा है कि बच्चे क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड को टाइम से, और आंसर सीधे 360 लिख देंगे, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं। ऑप्शन में आपका 100 है सीधा आंसर। ठीक है ना? तो यहाँ तक चलने के बाद में मैं आपको थोड़ा सा काइनेमेटिक के बारे में बताता हूँ। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। मोशन को कैसे स्टडी करेंगे? मान लीजिए भाई आपके पास एक कार है, हो सकता है ये कार रुकी हुई हो, या पॉसिबल है कि ये कार आपकी चल रही हो। अब ये रुकी हो या चल रही हो, दोनों ही कंडीशन है आपके पास। तो इसकी जो स्पीड चाहे ज़ीरो भी अगर होगी तो उसको आप बोलेंगे यू, और इस यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। चलते चलते ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को आप दिखाते हैं एस से। तो ये एस जो होता है ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। फिर ये वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद ये यू से बन जाती है वी। इसको आप बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहां तक आप टाइम को कंसीडर करते हैं। इसका ये मतलब हमेशा नहीं होता कि गाड़ी रुक जाएगी तभी फाइनल वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी। एक चीज़ आती है यहाँ पर टी। टी होता है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी का चेंज होना कहलाता है एक्सेलरेशन। इसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन। इन सब की यूनिट्स की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की होती है मीटर, फाइनल वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी है तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड होगी, टाइम की सेकेंड होती है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालते कैसे हैं? सबसे पहले आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी आ जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी में चेंज का आना अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी घटना या बढ़ना चेंज कहलाता है। जैसे गाड़ी आपकी 40 से चल रही है, 40 से हो सकता है वो 30 हो जाए, हो सकता है वो 50 हो जाए।
दोनों ही कंडीशन आपके चेंज में दी जाएंगी। जब वेलोसिटी घटती है, वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो इसको बोला जाता है एक्सेलरेट होना, और जब भी आपकी वेलोसिटी घटती है इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेट, या फिर बोलेंगे रिटार्डेड मोशन। ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर टर्म लिखी है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा ये वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। ये इनके बेसिक फार्मूलाज हो गए। इन फार्मूला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैं इतना बेसिक सब चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, और चीज़ें जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले चैप्टर पढ़ना ना पड़े, फिर चैप्टर की रिवीजन ना करनी पड़े, उसके बाद में आप कहीं जा कर के ये ना सोचो कि अब मैं सवाल करने के लायक हुआ या हुई। ठीक है? आप देखिए सिंपल सवाल ऐसे आते हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज से हो जाता है। उसके लिए आपको न्यूटन ने क्या किया था, सेब को कैसे देखा था, सेब किस तरीके से गिरा था, सेब का कलर क्या था, कौन सी ईयर में गिरा था, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। तो जितना आपके पास अभी टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझिए, और आप देखें कि अगर यहाँ पर आपको सवाल हो रहे हैं तो आपके वो क्वेश्चंस आपके इंटरेस्ट में भी होने चाहिए। यहाँ पर कोई भी अलग से चीज़ नहीं आ रही, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, अपनी कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ी होंगी। नहीं भी पढ़ी तो आपको यहाँ से जो मैं चीज़ें साइड में लिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल के अलावा, वो लिख लो, वही आपके नोट्स होंगे। कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत सारी जगह पर क्या होगा कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उस चैप्टर में एग्जांपल्स कराई जाएंगी, तो वो टाइम अभी आपके पास नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्टिव काम करना है। आपके पास जो अभी टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारी जो पहली इक्वेशन आती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो दूसरी इक्वेशन आती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरी इक्वेशन आती है वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। कुछ लोग चीख चीख कर आपको इन तीन के अलावा बहुत सारी इक्वेशंस लिखाएंगे। हो सकता है कि इनको ड्राइव भी कराने बैठ जाए। कोई फ़ायदा नहीं है ड्राइव करने का, क्योंकि आपको अगर ये इक्वेशंस आती हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों इक्वेशन का रट्टा मारना है। अभी 5 5 बार इनका रट्टा मारिए, 5 बार इसको बोलिए, 5 बार इसको बोलिए, और इसको दोहराइए लगातार, बारंबार प्रयास कीजिए आप। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है। ये तीन इक्वेशन जा करके आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। वैसे तो भूलने नहीं चाहिए आपको ये इक्वेशन, क्योंकि आप जब भी फिजिक्स की बात करते हो ना तो सबसे पहले आपको ये तीन इक्वेशन ही आपके फेस पर फेंक कर मारी जाती हैं। तो आपको ये क्या करना है, कुछ लोगों को याद भी होंगी और कुछ लोगों को इनको जिन्हें याद नहीं है वो याद कर लें।
मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको देखेगा कि आपको सिर्फ ये न्यूमेरिकल में इस इक्वेशन की ही रिक्वायरमेंट होती है और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आप लोग उसको रिवाइज कीजिए। ये बहुत खूबसूरत इक्वेशन है तीनों फिजिक्स की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको 5-5 बार बोल लिया होगा। अगर नहीं बोला तो पॉज करके आप लोग इसको बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करनी है इस इक्वेशन को, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन को ऐसे टुकड़ों में मत पढ़िएगा, यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया। बेसिक तरीका जो है क्वेश्चन के पढ़ने का, शुरू से ही पढ़िएगा। अ कार ऑफ मास 200 kg। जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं आप उसको लिखते रहिए। एक कार है, उसका मास दे रखा है, कितना है, 200 kg। इज मूविंग विद अ इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड को आप लिखते हैं यू से, और वो दे रखी है आपको 72 km/h। इफ ऑन अप्लाइंग ब्रेक, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी। कम होते होते उसने कहा है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कितने का हो रहा है, 0.2 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है। यहाँ किलोमीटर पर आवर में दे रखी है आपको वेलोसिटी, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उसने कहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप। फाइनली ये जाकर रुक जाएगी तो वी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जैसे कि एक कार है, शुरू में वो चल रही है किसी स्पीड से u, वो दे रखी है आपको 72 km/h की स्पीड से। आप इसको 5/18 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 आ जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें ब्रेक अप्लाई करने से जो एक्सेलरेशन हुआ है वो हुआ है डी एक्सेलरेशन, वो होता है माइनस में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइनली वो जा करके रुक गई तो वी 0 हो जाएगा। उसने ये पूछा है कि कितनी दूरी पे जाके वो रुकेगी, यानी एस की वैल्यू पूछी है कितनी दूरी पर जा करके वो रुकेगी। और एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रखी है मास की, जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, 200 किलोग्राम की कार है। तो आपने एक ऐसी इक्वेशन देखी है जिसमें यू, ए, वी और एस दे रखा हो। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, थर्ड इक्वेशन। ये बोलती है कि जो v का स्क्वायर है वो बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, u की जगह आप रखिए 20 प्लस 2 इंटू ए की जगह माइनस का 0.2, और s आपको निकालना है। तो ये बनेगा फाइनली 0, 400 माइनस 0.4s। इस माइनस को इधर ले जाइए, 0.4s हो जाएगा 400 के बराबर। और जो आपका s है वो आ जाएगा 400/0.4। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ जाएगा, और 4 से इसको काट लीजिए तो आएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर आपको सॉल्व करने पर मिलेगा नहीं आंसर, तो आपकी जो एस की वैल्यू होगी वो 1 किलोमीटर आएगी। 1 किलोमीटर के बाद में जाके आपकी कार रुक जाएगी। तो ऑप्शन में ये दे रखा है 1 किलोमीटर। ठीक है,
इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। अब देखिए आप सवाल नंबर 7 और पढ़िए। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग अलोंग द वाई डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो चीज़ें आपको दे रखी हैं आप उसको अंडरलाइन करते करते रहिएगा। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट करी जा रही है, यानी यू जीरो है। उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, 6 सेकंड के लिए उसको एक्सेलरेट किया जाता है। इट देन कंटिन्यू इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलाया जाता है उसको। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 10 सेकंड के बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी सारी बातें अपने स्टेटमेंट में बोल जाता है, बच्चे इसको पिक नहीं कर पाते कि सवाल क्या क्या कह गया। तो हम इसको समझते हैं। आप एक बार ठीक से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल? मैं आपको सवाल समझाता हूँ। देखो सारे सवाल इजी हैं, उसी तरह का ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 7। एक कार स्टार्ट होती है रेस से, यानी यू कितना है उसका, ज़ीरो। उसमें टोटल जर्नी कवर करती है 10 सेकंड की। अब 6 सेकंड की जो सूरत हाल है वो अलग है, बाद की 4 सेकंड की जो कंडीशन है वो अलग है। 6 सेकंड के लिए क्या होता है, जो शुरू की 6 सेकंड्स हैं इसमें इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है, कितने का, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी से ये मूव करती रहती है 4 सेकंड तक। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि पहले यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको स्पीड पता हो गई ना, तो आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसको निकालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वो ए से बी की बात करता है, बी से फिर सी की बात करता है, तो मैं वन बाई वन इसको सॉल्व कराऊंगा। हम जर्नी की बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट आपका ए से बी तक जाता है। इस केस में जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है 6 मीटर। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कितनी देर के लिए, 6 सेकंड के लिए। तो यहाँ से आप सेकंड इक्वेशन लगाइए और डिस्टेंस निकाल लीजिए, जिसको हम S1 बोल सकते हैं। वो हो जाएगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब वन वन हो जाएंगे। अब इनिशियली तो ये रोका हुआ था, तो ये 0 इंटू 6 सेकेंड के लिए प्लस हाफ इंटू ए कितना है, 6, और टाइम कितना है वो भी 6 है, 6 का स्क्वायर, दिस इज 3। तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी S1 वो आ जाएगी 108 मीटर। इतने में 108 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। लेकिन एक्सेलरेट होते 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 यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी उसकी, वो भी तो निकालना ज़रूरी है। तो आप निकालिए वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट बी। तो उसके लिए आप निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी। शुरू में रुका हुआ था, एक्सेलरेशन 6 का हुआ, टाइम भी 6 सेकंड लगी, तो वेलोसिटी हो गई उसकी 36 मीटर पर सेकंड। अब ये जो वेलोसिटी आई है ना, वो इसी वेलोसिटी से बाकी की 4 सेकंड को कवर करता है। तो S2 अगर मुझे निकालना है, S2 बराबर होगा V इंटू T2। V कितना है 36, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 ही तो है ना ये। 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 24, 144 मीटर।
अब वो पूछ रहा है कि टोटल कितना डिस्टेंस वो 10 सेकंड में कवर करेगा। उसके लिए आप निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बराबर S1 प्लस S2, जो कि हो जाएगा 108 प्लस 144, 252 हो जाएगा मीटर में। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है। बहुत ही इजी टास्क है। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आप। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये आपका बहुत की पॉइंट है। रेस्ट ऑन अ टेक कहाँ से आ गया, एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रेट, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है। हाउ फार डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बहुत सिंपल सवाल है। फिर से हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं सिंपल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में सिंपल है। एक बोट स्टार्ट होती है रेस्ट से, यानी u इज इक्वल टू 0। उसमें एक्सेलरेशन होता है, कितने का दे रखा है एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितनी देर के लिए होता है, 8 सेकेंड के लिए होता है। उसने पूछा ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। आपने कोई इक्वेशन ऐसी पढ़ी है जिसमें ये चारों यूज होते हो? जी हाँ, पढ़ी है। S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, रख दीजिए 0 × 8 प्लस हाफ इंटू 3 × 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 3 × 64, 32, 32 3 is 96 मीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। द brakes are applied to a moving car producing a negative acceleration। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है। सवाल में आपको सबसे पहले दे रखा है यही, जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। एंड द कार स्टॉप आफ्टर 6 सेकेंड। पहले कार किसी स्पीड से चल रही थी, बाद में वो 6 सेकेंड के बाद रुक गई। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। अब ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही है जैसा अभी आपने किया था। 26, किसी स्पीड से चल रही थी, वो आपको स्पीड नहीं दे रखी, लेकिन आपको दे रखा है एक्सेलरेशन जो कि निगेटिव है, तो आप लिखोगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर के अंदर रुक गई, 6 सेकेंड के अंदर, यानी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि एस कितना होगा। ये तो पूछा है कितनी डिस्टेंस पे जाकर रुकेगी। तो देखो एस के लिए आपने दो इक्वेशन पढ़ी हैं। एक तो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके लिए आपको u पता होना चाहिए, जो कि आपको पता नहीं है। एक है आपके पास v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पर भी आपको u पता नहीं है। पहले एक काम करें ना, u ही निकाल लें। u किसके बराबर होगा, फर्स्ट इक्वेशन कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस at। फाइनली रुक गई तो v 0, u कितना है नहीं पता, प्लस a कितना है -2, t कितना है 6, ये हो जाएगा 0
u-12, तो u आ जाएगा आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ रख दीजिए, एस निकल आएगा 12 × 6 प्लस हाफ इंटू -2 × 6 का स्क्वायर इंटू 36। ये -36 हो जाएगा, 72 - 36, 36 मीटर। 36 मीटर के बाद में जाकर के वो स्टॉप कर जाएगी। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ तक हमने अपना हाफ पोर्शन कर लिया है। बाकी हमारा ग्राफिकल पोर्शन है, उसको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये अप्रिशिएबल लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जैसे भी आपको फीडबैक देना हो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और अगर आप किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप उसको भी मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।